करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में जो है बेसिक फ़र्क क्या है कि हीट और लाइट, कि जब भी आप देखें इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मीट करते हैं तो वो कोई एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है? अब रिकॉम्बिनेशंस क्या होती हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, अगर आप से वो लेक्चर मिस हुआ है तो। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में यही होता है कि होल और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मीट अप करते हैं, तो अ, उसमें 2 टाइप्स इसकी बाय नेचर 2 टाइप्स हैं इसकी, एक रेडिएटिव और दूसरी नॉन रेडिएटिव है। अब देखें, जब भी हमारे पास पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स का स्ट्रक्चर है, जब भी हमारे पास लाइट पेरोव्स्काइट मटेरियल के ऊपर पड़ती है और इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे हम इससे एनर्जी लेते हैं, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप देख सकते हैं। जो ही लाइट हमारी जो है वो पेरोव्स्काइट मटेरियल के ऊपर जब पड़ती है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि चार्ज सेपरेशन होती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होते हैं। फिर दूसरा जो है चार्ज ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो HTL होल ट्रांसपोर्टिंग लेयर और ETL इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग लेयर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाती है उन चार्ज की। होल की एक तरफ हो जी ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रॉन्स की दूसरी तरफ। और ये दोनों जो मटेरियल्स हैं, ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड या फिर बैक इलेक्ट्रोड, ये एक जो है वो होल होल कलेक्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है, इसी तरह हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो जाती है। तो फिर ये चार्ज कलेक्शन इन दोनों के थ्रू होती है। अब यहाँ पे क्या आता है कि हमारा मकसद ये होता है कि सोलर सेल्स के अंदर कि हम जो है लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, चार्ज को सेपरेट करवाएं, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एफिशिएंसी कम आती है, VOC लॉस ज्यादा होता है, वोल्टेज लॉस ज्यादा होता है, तो हमारे पास एफिशिएंसी कम आती है। तो इसमें 2 टाइप्स हैं बेसिकली, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे होती है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन दोबारा थोड़ा सा। अब देखिए, हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर है, उसके वैलेंस और कंडक्शन बैंड है, ठीक है? वैलेंस और कंडक्शन बैंड होता है, उसका बैंड गैप होता है, जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर है, इसके बारे में हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि उसका बैंड गैप होता है। और हमारे पास क्या होता है कि जब लाइट आके पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये पेरोव्स्काइट मटेरियल का जो है बैंड गैप है, जो जब भी लाइट आके पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो मतलब उसको एक एनर्जी मिल गई है फोटॉन के थ्रू, जिसकी वजह से वो ट्रेवल करने लग गया, और वो जो है वो ETL उसको ट्रेवल करवाएगी और इधर कलेक्ट करवाएगी। लेकिन क्या होगा, यहाँ से कलेक्ट ट्रेवल करवाने या कलेक्ट करवाने से पहले ही बाज़ दफ़ा हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। किसी भी वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वापस जो है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाता है, ठीक है? कोई मटेरियल्स के अंदर डिफेक्ट्स हैं या फिर एनर्जी अलाइनमेंट सही नहीं हुई, तो हम एनर्जी अलाइनमेंट के बारे में भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेशंस क्यों होती हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो अ, उसकी इन दोनों टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वापस वैलेंस बैंड में आ जाता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन जो है होल के साथ मीट करता है, क्योंकि वैलेंस बैंड जब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो यहाँ पे होल पे ये छोड़ के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस होल की तरफ अट्रैक्ट होगा और होल के साथ आके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब मीट करेगा तो कोई एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी या तो हीट हो सकती है या फिर लाइट हो सकती है। अगर तो वो हीट की फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है? और अगर वो लाइट की फॉर्म में कर रहा है तो हम बोलते हैं रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है। लेकिन लाइट की फॉर्म में जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल मीट करेंगे, आपस में रिकॉम्बिनेशन होगी, तो अगर तो हमारे पास उनकी रिकॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो फोटॉन होगा या फोनॉन होगा। अगर लाइट की फॉर्म में है तो वो फोटॉन होगा, हीट की फॉर्म में तो वो फोनॉन होगा, ठीक है? तो बेसिकली ये जो है हमारे पास डिफरेंसेस हैं, जो हमारे पास जो उन 2 जो है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस ये है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों होता है, हीट और लाइट का ये जैसे ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है? हमें पता चले कन्वर्सेशन ऑफ टोटल वेक्टर के वेक्टर से, ठीक है? हम रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन की अगर एनर्जी लेवल और के वेक्टर ड्रॉ करें या और नॉन रेडिएटिव की ड्रॉ करें तो उसमें जो है वो थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में अगर तो देखें एनर्जी जो के वैल्यू है, देखें आप होमो, ये लोमो एनर्जी लेवल है, ठीक है? लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पूरा इसका ये जो है वो कंडक्शन बैंड है, ये पूरा वैलेंस बैंड है, ये दोनों लेवल जो है होमो और लोमो है, ठीक है? तो होमो एनर्जी लेवल जो है वो बेसिकली वो होमो और लोमो लोमो जो है दोनों जो है के की सेम वैल्यू पे जब हमारे पास होती है तो हम कहते हैं कि ये दोनों डायरेक्ट हैं, ठीक है? इनकी के वैल्यू सेम होती है तो ये दोनों हम कहते हैं कि इसका बैंड गैप डायरेक्ट है, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, मिसअलाइनमेंट होती है। होमो और लोमो जो है आपस में वो एक दूसरे से
जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, ठीक है। इधर के की वैल्यू कुछ और होगी और इधर के की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर के की वैल्यू सेम है हमारे पास, अगर के की वैल्यू सेम है दोनों होमो और लोमो दोनों की, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज है कि ये हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। और इसमें जो रिकम्बिनेशन हुई है, जैसे लोमो से इलेक्ट्रॉन वापस आके होमो के साथ मिला है, तो हम कहते हैं कि ये जो है बेसिकली ये जो है रेडिएटिव रिकम्बिनेशन हुई है। और इस फॉर्म में लाइट हमारे पास जनरेट होती है। इस फॉर्म में लाइट क्यों जनरेट होती है? देखें, जब हमारे पास होमो इस फॉर्म में क्या होगा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोमो से जब हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो वापस आएगा होमो में रिकम्बाइन होगा, तो वो एक फोटॉन रिलीज करेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फोनॉन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हीट जनरेट होगी। तो हीट किस फॉर्म में होगी? फोनॉन में। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन वापस आके होमो में पहुंचेगा, तो उससे एक तो फोटॉन एनर्जी देगा, ठीक है, दूसरा फोनॉन एनर्जी देगा, क्योंकि वो हीट भी रिलीज कर रहा है। तो इन दोनों एनर्जी को मिला के वो क्या करेगा? लोमो से होमो में अपनी रिकम्बिनेशन करेगा। तो इस इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में बेसिक हमारे पास ये फर्क होता है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, ये उसमें के की वैल्यू सेम क्यों होती है? अब ये थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा हम इधर जाते हैं। एक देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल मोमेंटम होता है, ठीक है, जिसमें वेव वेक्टर्स होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जो हैं वो टू एंड फ्रो या ऑसिलेट कर रहे होते हैं हमेशा सेम वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो होल्स, अगर होल इधर है तो होल भी इसी तरह जो है वो हो सकता है कि वो भी इसी तरह जो है वो एक मोमेंटम में वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रहा हो। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन का, इसलिए के की वैल्यू जो है ना, ये वेव वेक्टर, अगर ये वेव वेक्टर इलेक्ट्रॉन और होल्स के सेम हैं, तो हमारे पास ही परफेक्ट रिकम्बिनेशन होती है। उसमें जो है हमारे पास लाइट ही रिलीज होती है, उसमें हमारे पास फोटोन ही रिलीज होता है, वो रेडिएटिव रिकम्बिनेशन में। इसलिए के की वैल्यू जो है हमारे पास सेम होती है। इसलिए एलईडीज में ज्यादातर जो यूज होते हैं वो बेसिकली हमारे डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। जबकि सोलर में क्या है कि सोलर सेल्स में, क्योंकि एलईडीज और सोलर सेल्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो सोलर सेल्स में रेडिएटिव भी हो सकती है रिकम्बिनेशन और नॉन रेडिएटिव भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एलईडीज में तो हम रिकम्बिनेशन खुद करवाते हैं, लेकिन सोलर सेल्स में हम इस रिकम्बिनेशन को अवॉइड करते हैं ताकि हमारे पास वोल्टेज लॉसेस कम हो सके। तो ये तो आपको बेसिकली पता चल गया रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन क्या है। और उनमें होमो लोमो जो है वो डायरेक्टली जो है उनकी के वैल्यू सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप है। इसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप है, क्योंकि के वैल्यू सेम नहीं है यहाँ पे। और ये एलईडीज में यूज होते हैं ज्यादातर ये जो मटेरियल्स है, ठीक है। और जबकि सोलर सेल्स के अंदर अब अभी हम प्रोस्काइड सोलर सेल के अंदर आते हैं कि प्रोस्काइड सोलर सेल जो है वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। पेरोव्स्काइड सोलर सेल जो है, बाज रिसर्च पेपर्स हैं उनके कैलकुलेशन से, एक्सपेरिमेंटल से हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट बैंड गैप है, बाद से हमें पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट बैंड गैप है। जैसे कि ये एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि डायरेक्ट बैंड गैप के प्रोस्काइड मटेरियल जो है, ठीक है, लेड हैलाइड प्रोस्काइड मटेरियल, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है और देखा है कि जो हमारे पास ये मटेरियल है लेड हैलाइड प्रोस्काइड मटेरियल जो होते हैं, इसमें हाइब्रिड में, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक डायरेक्ट बैंड गैप होता है, उससे बिल्कुल नीचे हमारे पास इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। तो बाज रिसर्च पब्लिकेशन ये कह रही है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप है, बाज कह रही है डायरेक्ट बैंड गैप है। इसमें अभी तक रिसर्च कंटिन्यू है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। लेकिन हमारा जो बताने का मकसद ये है कि हमने इन रिकम्बिनेशंस को अवॉइड करना है और ये क्यों होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारा जो है मेन इसका इशू है पेरोव्स्काइड मटेरियल्स में। तो हमारे पास जो है जो मेजर रीजंस है ना नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन में, अब देखें हाई पेरोव्स्काइड मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन हमारे पास ज्यादा होती है, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट, उसका रीजन ये नहीं है कि, अगर तो मटेरियल्स देखें ज्यादातर जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैं, तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में तो नहीं होनी चाहिए हमारे पास जो है वो नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन, लेकिन हमारे पास पेरोव्स्काइड मटेरियल के अंदर होती है नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन। तो नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन के लिए के बेसिकली जो पेरोव्स्काइड मटेरियल के अंदर होती है, वो इस वजह से नहीं होती कि इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, वो इस वजह से होती है कि इसमें ये दो मेन रीजंस हैं।
ठीक है, जो फर्स्ट वन है ये मेजर इशू है। ठीक है, डिफेक्ट असिस्टेड रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने यही कहा था कि हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल्स जो हैं, प्रिस्क्राइब्ड सोलर सेल्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं, उनमें डिफेक्ट्स हैं। प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल के ऊपर जब हीट, लाइट या कोई भी ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या करता है कि अपना क्रिस्टल जो है वो डिफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास वहां पे डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, आयन माइग्रेशन होती है और इश्यूज होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस लिहाज से ही देखते हैं इसको कि डिफेक्ट असिस्टेड रिकॉम्बिनेशन क्या है। अब देखें हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास PB2 डिफेक्ट्स ये होते हैं कि ये देखें, हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि ये MA PBI3 है। एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि MA क्या है, PB क्या है, I क्या है। ठीक है, तो ये जो ब्लू में नजर आ रहा है जो ठीक है, ये जो हमारे पास है ये जो है वो MA है। और PB हमारे पास ज्यादातर क्या होता है कि PB जो है ना अपनी जगह छोड़ देता है। ठीक है, लाइट पड़ती है, हीट पड़ती है ह्यूमिडिटी की वजह से, जिसकी वजह से भी PB2+ जो है वो माइग्रेट हो जाता है। ये देखें यहाँ से इसने अपनी जगह छोड़ दी। ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये माइग्रेट होता है। तो देखें जब ये माइग्रेट होगा ना तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी, एक जगह, खाली जगह आ जाएगी। ठीक है, पहले ये स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में जो इन दोनों के दरम्यान में जो बॉन्ड था, ये जिसकी वजह से क्रिस्टल बना हुआ था वो भी डिफॉर्म होगा, वो भी अपनी शेप चेंज करेगा। ठीक है, तो इनकी वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे एक जो है ना जगह खाली हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि ये जो पास वाले एटम्स हैं जो भी हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ये उस तरह जो है इनके जो पहले वाली शेप है वो सेम नहीं रहती। ठीक है, इसकी वजह से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्यों रिकम्बिनेशन होती है। अभी अगर रिकम्बिनेशन जो है वो जो काफी कम है पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स में, ये रीजनिंग काफी कम है। जो मेजर रीजन होती है हमारे पास वो यही होती है, जिसकी वजह से नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशंस आती हैं। तो इसको हम सिर्फ देख लेते हैं कि ये होता क्या है अगर रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास हाई एनर्जी फोटोन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट 3 ऑर्बिट हैं किसी पेरोव्स्काइट मटेरियल के या जो भी है सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जब हमारे पास फोटोन आके हिट करता है कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, अगर वो जो है लास्ट वाले, नॉर्मली ये होता है कि लास्ट कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये इसका जो है वो हमारे पास होमो है और ये फिर डिसलॉज हो जाता है तो फिर लोमो में चला जाता है। लेकिन जब फोटॉन जो है इस पे नहीं बल्कि थर्ड ऑर्बिट या सेकंड में, सेकंड आप कह सकते हैं सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट ऑर्बिट में जब आके हिट करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हालांकि ज्यादा एनर्जी चाहिए अपना ऑर्बिट छोड़ने में, तो फोटॉन में ऑलरेडी इतनी ज्यादा एनर्जी अगर होती है, तो अगर हाई एनर्जी फोटॉन आके इसको हिट करता है तो ये क्या करता है कि अपनी जगह छोड़ देता है। इसको अगर फोटॉन, हाई एनर्जी फोटॉन, इतनी एनर्जी है फोटॉन में कि इसको डिसलॉज कर सके, तो हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली जब ये अपनी जगह छोड़ देता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इसमें आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जब आएगा तो होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे तो एक और फोटॉन रिलीज होगा जो हो सकता है कि इसको डिसलॉज कर दे। तो इसको डिसलॉज कर देगा तो यहाँ पे खाली जगह रह सकती है, तो हो सकता है कि होमो से दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है आके इधर रिकम्बाइन हो जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री था, जो लोमो में था, वो वापस होमो के आगे इधर। तो ये आगे रिकम्बिनेशन है। ये वैसे सिर्फ जो हम नॉर्मली सोलर सेल टेस्ट करते हैं उसके अंदर नहीं है, लेकिन जो है अगर कोई हाई एनर्जी फोटॉन है उसकी वजह से हो सकती है ये, लेकिन ये बहुत कम है। जो मेजर हमारे पास रीजन है ना वो डिफेक्ट्स हैं। अगर हम इनको रिमूव करें ना तो हम एफिशिएंसी एसक्यू लिमिट के करीब लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक पेपर है जिसमें इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया उन्होंने कि रिकम्बिनेशन जो है पेरोव्स्काइट सोलर सेल में वो ठीक है कैसे होती है। इसमें से सिर्फ इसमें काफी ज्यादा चीजें डिस्कस हुई हैं, इंटरफेस ट्रैप्स, डिफेक्टॉइंस, गेन बाउंड्रीज, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे काम की चीज ये है कि देखें जब हमारे पास क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो गया कि PB2+ जब जो है माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, लेड आयन जो है वो माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी। ठीक है, तो ये खाली जगह रह जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, हो सकता है ये भी अपना ऑर्बिट, ये भी अपना जो है वो बॉन्ड तोड़ के ये भी माइग्रेट करना शुरू होता है, ऐसे ये भी माइग्रेट करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक तो लेड आयन वैकेंसी बनती है जिसको प्लस से शो किया गया है हमने, क्योंकि यहाँ से जब PB2+ जो है, ठीक है, ये आयन जब ये माइग्रेट हो गया है तो हम इसको हम प्लस से शो करते हैं, ये वैकेंसी बन गई है। ठीक है, और ये नेगेटिव में I- है,
ठीक है, ये आयन है। मोबाइल आयोडाइडाइन, आयोडाइडाइन भी अब हमारा प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल के अंदर आयोडाइडाइन भी घूम रहा है, अब ये Pb2+ भी घूम रहा है। अब ये कुछ ना कुछ तो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो हाँ, हमारे पास क्या होता है कि ये जो होल इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब हालांकि ये जो है, इसको ये होमो से लोमो आते हुए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ये इधर रिकम्बाइन ना भी होना चाहे ना, तो ये जो हमारे पास प्लस वैकेंसी यहाँ पे बनी है ना, प्लस आयंस, ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे बनी है ना, ये इसको ना ठीक है, ये इसको अपने पास Pb2+ अपने पास इसको, क्योंकि इसके पास Pb2+ है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आके यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं। ठीक है, और ये काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये माइनस है, ठीक है, ये होल को रिकम्बाइन कर देगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि आयोडाइड, ये होल को रिकम्बाइन कर देगा। तो इसीलिए हम क्योंकि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर नेगेटिव, तो इसीलिए रिकम्बिनेशन जो है ना हमारे पास, नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन, ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस में ये बताया गया है कि हमारे पास पेरोक्साइड मटेरियल का डायरेक्ट बैंड गैप है, लेकिन फिर भी नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन हो रही हैं, तो उसकी मेन रीजन इसकी डिफेक्ट्स है, कि इसके अंदर जो है वो डिफेक्ट्स होते हैं। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर रिकम्बिनेशन होती है उसकी, नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज लॉस इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी हमारे पास कम हो जाती है। तो आज तक के लिए इतना ही। अब आपको पता चल गया होगा कि नॉन रेडिएटिव और रेडिएटिव रिकम्बिनेशन में फर्क क्या है, और नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन के अंदर जो है हमारे पास क्यों होती है पेरोक्साइड सोलर सेल के अंदर, तो मेन रीजन उसके डिफेक्ट्स है, और वो कैसे अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, वो डिफेक्ट्स, और होल्स को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होल